वो आवाज जिसने या अली गाने को अमर कर दिया, वो आवाज जो असम की गायकी का एक जुनून था, ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। मशहूर सिंगर जुबिन गर्गनेस हमारे बीच नहीं रहे, पर क्या आप जानते हैं क्या है उनकी कहानी? वो कौन थे, कैसे असम का एक छोटा सा लड़का बॉलीवुड का बड़ा सिंगर बन गया? चलिए बताते हैं। जुबिन का असली नाम जुबिन बोरथाकुर था। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 में हुआ। मेघालय के छोटे से शहर में जन्म हुआ। घर में संगीत का माहौल था। पिताजी मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक शायर भी थे और माँ खुद सिंगर थीं। जुबिन ने सुर की कला अपनी माँ से ही सीखी और स्कूल टाइम से ही सुरों को अपना लिया। जुबिन इतने होनहार म्यूजिशियन थे कि तबला समेत 12 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के मास्टर बन चुके थे। मतलब ये आवाज सिर्फ गायन तक सीमित नहीं थी, वो एक पूरा म्यूजिकल यूनिवर्स थे। कहते हैं जुबिन ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। सोचिए, जब हम खिलौनों से खेल रहे होते हैं तब वो राग और ताल में डूब चुके थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही जुबिन ने अपना पहला गाना कंपोज किया था और तभी माता पिता को भी समझ में आ गया था कि हमारा बेटा टैलेंटेड है। जुबिन में बचपन से ही म्यूजिक के लिए क्रेज था। गुरु रॉबिन बैनर्जी से तबला सीखा, गुरु रोमिन वाय से असम का फोक म्यूजिक सीखा। यही तो उनकी फाउंडेशन थी। किसी भी असल इरादे की तरह जुबिन के सफर में भी कठिनाई बनी रही। कॉलेज छोड़ा, संगीत के लिए जी जान लगा दी, छोटे छोटे शो किए और धीरे धीरे वो असम और उसके आसपास के इलाकों में पहचान बनाते गए। स्कूल के दिनों से ही वो गाना लिखते थे और यही गाना लिखना उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था। नॉर्थ ईस्ट में वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि इमोशन थे, फीलिंग थे। असमीज और बंगाली म्यूजिक में उनका कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल था। लोकल कॉन्सर्ट से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई। बट बॉलीवुड में ब्रेक पाना, ये तो अलग ही कहानी थी। 4 फरवरी 2002 जुबीन की जिंदगी में प्यार आया, गरिमा सैकिया के रूप में। फैशन डिजाइनर थी गोलाघाट असम की। म्यूजिक और फैशन का एक कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल था। 2006 31 साल की उम्र में जुबीन को सबसे बड़ा ब्रेक मिला। फिल्म थी गैंगस्टर, अ लव स्टोरी। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने उन्हें गाना दिया और वो गाना था या अली। या अली, या अली, रहम वाली या अली। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये तो जादू था। इमरान हाशमी के लिप्स पर जुबीन की आवाज, कंगना रनावत का डांस और शाइनी आहूजा की एक्टिंग। बट सबसे ज्यादा याद रहा जुबीन की पैशनेट सिंगिंग। इस गाने ने ओवरनाइट जुबीन को नेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। नॉर्थ ईस्ट का लड़का जो सिर्फ रीजनल सर्किट्स में फेमस था, अचानक से पूरे इंडिया में हाउस होल्ड नेम बन गया। या अली की सक्सेस के बाद कई डोर्स खुल गए, बॉलीवुड में और प्रोजेक्ट्स मिले। बट जुबीन का दिल हमेशा नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक में ही था। जुबीन सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट थे। म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, इतने रोल्स एक साथ हैंडल करना, ये सिर्फ जुबीन जैसा वर्सेटाइल आर्टिस्ट ही कर सकता था। जुबीन के फैंस के लिए वो सिर्फ सिंगर नहीं था, वो इमोशन था। जब भी कोई कॉन्सर्ट होता था, लगता था जैसे फैमिली गैदरिंग हो। शिकागो यूएसए में 2011 में स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में इनवाइट किए गए। इसका मतलब था कि उनकी आवाज इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुकी थी। असम का हाईएस्ट पेड सिंगर, नॉर्थ ईस्ट का प्राइड, बॉलीवुड का बिलवड वॉइस, जुबीन के पास सब कुछ था। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी आवाज में सोल था, इमोशन था। सितंबर 19, 2025 एक आम सा दिन था। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए गए थे, जहां एक हादसे का शिकार हुए और समुद्र में डूब गए। तुरंत रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, डॉक्टर्स ने इंटेंसिव केयर में रखा। लेकिन 52 साल का यह हसीन सफर यहीं रुक गया। दोस्त, आज जब या अली सुनेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। जब कोई असमीज फोक सॉन्ग बजेगा तो दिल भर आएगा। जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे।